दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने साल 2020 में मन की बात कार्यक्रम की आखिरी कड़ी से देशवासियों को किया संबोधित। लोगों से की आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की अपील। मतदाताओं को अगले साल मिल सकता है डिजिटल वोटर आई कार्ड का तोहफा। तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, 25 जनवरी को हो सकती है घोषणा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम और पंजाब में शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में और तीखे होंगे सर्दी के तेवर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 29 दिसंबर से प्रदेश में बर्फानी हवाएं चलने का पूर्वानुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 60% तक इजाफा हुआ है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। वहीं देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल बेस्ट चीजों को भारत में जरूर बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देश में आशा की एक अद्भुत प्रवाह देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए हैं। देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ है। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद 2021 आ जाएगा। हम कामना करते हैं कि देश 2021 में आगे बढ़े। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने चेताते हुए कहा कि कोरोना वायरस संकट अंतिम महामारी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण की चुनौतियों से निपटे बगैर मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास बेकार है। उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के मौके पर कोरोना महामारी पर हद से ज्यादा पैसा खर्च करने और अगली महामारी से निपटने की तैयारी न करने के लिए दुनिया भर के देशों की आलोचना की। टेड्रोस ने कहा, इतिहास हमें बताता है कि ये अंतिम महामारी नहीं होगी और महामारी जीवन का एक तथ्य है। ये कोविड-19 महामारी से सबक सीखने का समय है। जीएसटी बकाया का 1% नकद हिस्सा भुगतान करने के सवालों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग लोगों के इस दावे को पूरी तरह से आधारहीन मानता है कि नए नियम से देश के छोटे व मझले उद्योगों पर बुरा असर होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश में जीएसटी भुगतान करने वाले 1.2 करोड़ उद्यम हैं। इनमें से मुश्किल से 40 से 45 हजार उद्योगों को या पंजीकृत संस्थानों यानी सिर्फ 0.37% उद्यमों पर 1% नकद जीएसटी भुगतान करने का नियम लागू होगा। इस तरह से अधिकांश छोटे या मझले उद्योगों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की एक समिति की सिफारिश पर राजस्व विभाग ने कुछ दिन पहले ही नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा के मासिक टर्नओवर वाले उद्यमियों को अपने कुल जीएसटी भुगतान का 1% नकद में देना होगा। विभाग ने कहा कि जीएसटी भुगतान में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये किया गया है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र को अधिक सुरक्षित और सर्वग्राही बनाने के साथ हाईटेक फॉर्मेट में पेश करने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को निर्वाचन विभाग देश के 1.86 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को डिजिटल वोटर आई कार्ड का तोहफा दे सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसे इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड नाम दिया गया है। अगर सब ठीक रहा तो अगले साल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सुविधा मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक डिजिटल वोटर आई कार्ड में 2 QR कोड होंगे, जिसमें एक में मतदाता की फोटो और आबादी से संबंधित जानकारियों और दूसरे में डायनामिक डाटा होगा। इससे उसके इलाके में चुनाव और मतदान की तिथियां आदि की जानकारी अपडेट होगी। इसका उद्देश्य वोटर पर्ची का विकल्प उपलब्ध कराना है। हालांकि चुनाव आयोग पेपर पर्ची को भी जारी रखेगा। डिजिटल कार्ड हासिल करने के लिए मतदाता को मतदाता हेल्पलाइन ऐप की मदद से अपना मोबाइल या ईमेल दर्ज कराकर पंजीकरण कराना होगा। एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 6 ही कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के 18,732 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 279 मरीजों ने जान गंवाई है। इस तरह मृतकों की संख्या भी 300 से कम रही। इस तरह देश में वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,87,850 हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते मृतकों की कुल संख्या 1,47,622 हो गई है। हालांकि देश में अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा जदयू के 7 में से 6 विधायकों को अपने पाले में करने के बाद बिहार की सियासत भी गर्माने लगी है।
बिहार में गठबंधन सरकार चला रहे भाजपा जदयू के रिश्तों में खटास पड़ने की आशंका के बीच भाजपा एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार पर बहुत सारे कामों का बोझ है, उन्हें गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें मंत्रालय भाजपा को सौंप देना चाहिए, कुछ अन्य जदयू नेताओं को ये पदभार संभालने दें। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पहले ही विधायकों के पाला बदलने के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी में सवालों के बाण झेल रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि संजय पासवान का ये बयान आने के बाद नीतीश पर दबाव बढ़ सकता है। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के पास गृह, सामान्य प्रशासन, सतर्कता एवं सामान्य प्रशासन विभागों का प्रभार है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी व अन्य सहायता भी उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया है। उद्यमिता की बारीकियां सीखने के लिए सरकार हर जिले में कार्यशालाएं आयोजित करेंगी। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बैंकर्स और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी। इन कार्यशालाओं में एक जिला एक उत्पाद के बारे में इनोवेटिव आइडियाज, आए हुए विचारों के अनुसार इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण, पूंजी की उपलब्धता के साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर जिले को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसमें ओडीओपी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन राज्यों को इसकी सफलता की शुभकामनाएं दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, मैं आशा करता हूं कि ये कामयाब हो और अन्य राज्यों में भी इसका सफल प्रयोग हो सके। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि प्रदेश की जनता को भी बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की जांच करवाने में लापरवाही बरतने वाले लोगों को कहा कि देरी से जांच कराने के कारण ये बीमारी गंभीर हो जाती है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखकर जनता लापरवाह होती जा रही है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में आयकर और जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस मांग के पीछे कोविड-19 परिस्थितियों को बताया ताकि व्यापारिक संगठनों, व्यापार मंडलों एवं व्यापारियों को राहत मिल सके। पूनिया ने लिखा कि व्यापारी वर्गों की समस्याओं को देखते हुए आयकर और जीएसटी की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक किया जाए। मरुधरा में सर्दी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आगामी 29 दिसंबर से बर्फानी हवाएं चलने का अनुमान है। इसके चलते प्रदेश के तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले सप्ताह से प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मरुधरा में फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 27-28 दिसंबर को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में बारिश होने की संभावनाएं काफी कम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।